मिशन। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेरे मिशन के बारे में। बट इससे ये चालू करने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ जो आज का वीडियो था। करीबन मैं अभी ये 11:30 बजे शूट कर रहा हूँ, तो ये जो है नेक्स्ट डे को मिलेगा। तो आज का दिन थोड़ा संडे था और फैमिली को टाइम देना था, बाहर गए हुए थे तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था। ओके, तो अभी हम बात करते हैं मेरे टॉपिक के बारे में। अभी मिशन, ठीक है। तो कहीं पर क्या लड़ने जाना है कि मिशन वगैरह की बात कर रहे हो? तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है कि हम जब चीज़ों को करते हैं, अगर उसको हम मिशन मोड में नहीं करते तो वो चीज़ें हो नहीं पाती है। जैसे कि जैसे कि ये वीडियो बनाना, ठीक है, वीडियो सीरीज बनाना। तो अगर अभी मैं 11:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका सबसे पहला पर्पज़ ये है कि मैंने इसको मिशन मोड में लिया हुआ है, ठीक है। वीडियो डालना है तो डालना ही है, ठीक है, जितने भी बच जाए। तो इसीलिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ मिशन, ठीक है, मैंने तय किया है तभी ये हो पा रहा है, ठीक है। जब भी मैं मिशन मोड में कोई चीज़ नहीं लेता हूँ तो वो इजीली छूट जाती है और ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए मैं ये जो अभी मिशन मोड पे काम कर रहा हूँ तो ये हो पाया है। तो ये मेरा मिशन क्या है, ठीक है, अपने एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ आपको। बट थोड़ा मैं अपना स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तभी मेरा मिशन आपको जो है और क्लियर होगा कि मैंने ये मिशन क्यों रखा है और क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सक्सेसफुली कर पाऊँ। तो इसके पीछे एक मेरी पूरी कहानी है और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और उससे आपको बेटर जानने को मिलेगा कि इस इंडस्ट्री में जो है क्या क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर लोगों के माइंडसेट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो करीबन जो है मैं जब छोटा, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो ड्राइंग और पेंटिंग ऑब्वियस है कि जो एनिमेशन ज़्यादा उनको पसंद होता है, तभी इस तरह की इंडस्ट्री में लोग आते हैं। तो मुझे बहुत पसंद था और स्केचिंग आर्टिस्ट करना, स्केचिंग और वगैरह बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था और मैं करता रहता था। और देन 8th स्टैंडर्ड में आया तो स्कूल चेंज हुई मेरी, तो वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत सारी होती थी। तो वहाँ पे जो एनुअल फंक्शंस होते थे तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता था, और हमारे जो आर्ट टीचर थे उनके साथ में जो है काफ़ी टाइम बिताता था। और उनके साथ रहते रहते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी आर्ट रिलेटेड। और एक दिन जो है उन्होंने मुझे बताया कि आप पेंटिंग में अच्छे हो तो आप पेंटिंग कंपटीशन में जो है पार्ट लीजिए। वो मेरे पूरे सिटी का जो है एक कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे अलग अलग काफ़ी सारे आर्टिस्ट वहाँ पे जो, मतलब ऐसा नहीं था कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। करीबन 8 से 10 स्टैंडर्ड के बीच में ये पूरा कंपटीशन था और मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और जैसे मेरे आर्ट टीचर ने बताया था वैसे ही मैंने अपना जो है एक पेंटिंग बनाया था वहाँ पे। बट वहाँ पे जो है इतने सारे लोग थे, ठीक है, पूरे सिटी से। ये था करीबन 100 स्टूडेंट लोग ने जो है कंपटीशन में पार्ट लिया था। और वो कंपटीशन में जो है मेरा 3rd रैंक आया था। मेरे लिए जो है काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं जो अभी पेंटिंग वगैरह जब मैं करता था तो उतना, मतलब प्रोफेशनली कभी नहीं किया था, ऐसे ही इंटरेस्ट से जैसे हमारे होमवर्क मिलता है वैसे ही मैं थोड़ा बहुत वो भी कर लेता था। और पसंद था तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं कर लेता था। तो इसीलिए जो है फिर भी जो है ये अच्छा मुझे एक रैंक मिला। और उस दिन जो है मैंने सोचा कि भाई रियल में मैं जो है ये इंडस्ट्री में और आगे बढ़ के आगे कुछ कर सकता हूँ। और उस दिन जो है जो मेरा 3rd रैंक आया था उसका एक रीज़न भी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की हुई थी वो कंपटीशन के लिए। बट मैंने जो है कुछ 1-2 दिन में ही पूरी तैयारी की थी। बट वो एक दिन की तैयारी में जो है मुझे मेरा जो एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था वो पेंटिंग करने का, तो उसमें जो है मैंने काफ़ी सोचा था कि मैं ऐसे ही क्योंकि वहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया था, वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाना था खुद का। तो वो रेफरेंस का जो एक इवेंट था, उस इवेंट को जो है मैंने 2 इवेंट के साथ मिला के एक आर्ट वर्क क्रिएट किया था। तो उसी वजह से मुझे ये जो है 3rd रैंक मिला था। क्योंकि वहाँ पे जो ड्राइंग के और पेंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन होता है,
उसमें वीक था, बट जो मैंने विजुलाइज किया था और जो मैंने सोचा था वो काफ़ी अट्रैक्ट किया था। जो कंपटीशन के लोग टीचर्स वगैरह जो है वहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि किसको थर्ड रैंक या सेकंड रैंक या फर्स्ट रैंक दिया जाए। तो उन लोगों को जो है वो चीज़ मेरी अच्छी लगी थी। वो उन लोगों ने मुझे बताया भी कि थर्ड रैंक के लिए वैसे आप फर्स्ट रैंक में भी आ सकते हैं, बट आपका जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह जो है अभी थोड़े इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। बाकी आपका विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हो। एंड देन उसी टाइम से मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर 10th की जब बारी थी, तो फिर पापा से मैंने बात की थी कि मैं 10th के बाद जो है फाइन आर्ट करना चाहता हूँ। बट तभी पापा ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि फाइन आर्ट करके लोग जो है आर्टिस्ट बनते हैं। और तभी के टाइम में आर्टिस्ट लोग जो थे, मतलब पेंटिंग वगैरह जो लोग करते थे, वो ज़्यादातर पोस्टर या ये रोड के ऊपर जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे पेंटिंग बनाते हैं और नॉर्मली पेंटिंग बना के बेचते हैं। ठीक है, तो उनके माइंड में वही चल रहा था कि रोड पे जो बड़े अक्षरों में एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाते हैं, तो ये पेंटर का काम मेरा बच्चा करना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या रखा है, इसमें क्यों इसको मैं भेजूँ। तो इसलिए तभी मुझे मना कर दिया और फिर फाइन आर्ट तो मैं नहीं कर पाया। और फिर उनका जो भी था कि भाई तुम साइंस रख के जो है मेडिकल लाइन में आगे बढ़ो, तो उसी के ऊपर मैं आगे बढ़ता गया। बट वैसे उन्होंने बोला तो मैं करने लगा और बहुत ध्यान दिया। और जो है मैंने साइंस भी रख लिया, और साइंस में भी जो है 11th तक सब बहुत बढ़िया चला। बट एक दिन जो है मैं एकदम बीमार हो गया और इसकी वजह से मैं 15-20 दिन जो है स्कूल नहीं जा पाया था। और उसकी वजह से जो है मैं काफ़ी सिलेबस में पीछे रह गया। एंड जो है 12th में मेरा बहुत ही खराब हालत हो गया। ठीक है, तो 12th की एग्ज़ाम दी, बट 2 सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया। एंड देन फिर 2 बार एग्ज़ाम दी, फिर भी नहीं क्लियर हुआ। फिर मुझे लग रहा था कि भाई आई थिंक जो है साइंस मेरे लिए नहीं है। और काफ़ी मैंने कोशिश कर ली। और मुझे एक डर मन में रहता था कि चलो मैं अभी ये एग्ज़ाम ख़त्म तो कर दूंगा, बट इसके बाद भी मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन करना होगा, फिर जो भी है मतलब पढ़ाई तो वहाँ पे अवे करनी ही पड़ेगी मुझे। तो ये बात का मुझे डर रहता रहा, डर लग रहा था। इसी वजह से जो है मैं आगे मतलब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। और फिर इसीलिए जो है मैंने जो है पापा ने मुझे कहा कि भाई आगे क्या करना है सोच ले तू ही। कंप्यूटर वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। और 12th में भी मैंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा था। और 11th-12th में भी जो है मैं कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे सीखता रहता था। और उस टाइम जो है मेरे फादर का जो है पार्ट टाइम फोटोग्राफी का जो है वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो उस टाइम जो है मैं एल्बम वगैरह जो है, तभी क्या था कि वो डिजिटल प्रिंटिंग उतना फेमस नहीं था। जो प्रिंटिंग होता था उसको काट के मैन्युअल एल्बम बनाया जाता था, और एल्बम में जो है कुछ डिजाइन वगैरह लगाया जाता था। और अगर आप कुछ जो है आर्टिस्ट थे, जो कुछ अच्छे फोटोग्राफर थे, वो खुद से जो है स्केच वगैरह करके क्रिएटिव एल्बम बना के तभी देते थे। तो मैं उसमें भी हेल्प करता था पापा की, और उसमें मैं काफ़ी अच्छा था। तो उनको मन से तो जानते थे कि भाई इसका आर्ट अच्छा है, बट वो इस इंडस्ट्री में मुझे भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा उसमें फ्यूचर नहीं लग रहा था। बट फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है, तभी कंप्यूटर के कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं सर्च करने लगा। और फिर पापा को जो है एक इंस्टीट्यूट मिला जहाँ से मैं जो है अपना कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग का जो है एक कोर्स कर सकता था। और फिर वो कोर्स के लिए मैं अप्लाई किया और कोर्स चालू कर दिया। और वो कोर्स में भी जो है इतना तब पता चला कि भाई ये प्रोग्रामिंग भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो कोडिंग वगैरह जो है मतलब C++, जावा सब मतलब क्लास में पढ़ाते थे, बट ज़्यादा वो समझ में नहीं आता था। और तभी जो है मतलब बेसिक कंप्यूटर चलाना आता था और इंटरनेट सर्फिंग वगैरह आता था, बट ये लैंग्वेजेस में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। हार्डवेयर वगैरह का जो सेशन चला तो उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, बट उसमें भी जो है उतना डीपली मैं जाना नहीं चाहता था कि भाई हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या होता है, हार्डवेयर का बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर रैम क्या है, CPU क्या है, वो सारा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीखने में। बट जब भी नेटवर्किंग की बात आई कि भाई किस तरह से सर्वर को मेंटेन किया जाता है वो सारा,
तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर उसमें भी फेल हो गए। तो करीबन जो है पापा ने साइंस में कुछ 3-4 लाख रुपए खर्चे हो गए, फिर ये कंप्यूटर कोर्स में करीबन 1 लाख रुपए खर्च दिए थे। तो काफ़ी नुकसान करवा दिया था पापा का। एंड देन फिर से वही पॉइंट कि आगे करना क्या है। अभी वो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी कुछ खत्म हो चुका था। फिर पापा ने बोला अभी तुझे जो करना है वो कर। मैंने मेरी ओर से तुझको जो सजेस्ट करना था बेहतर, जहाँ पे तू करियर बना सकता था, वो मैंने सजेस्ट कर दिया है। और फिर मैं भी सोचने लगा अभी क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ड्राइंग पेंटिंग की बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी वो रिजेक्ट कर चुके थे वो फील्ड को। और फिर एक दिन जो है न्यूज़पेपर में से एक टेम्पलेट मुझे मिला जहाँ पे एक्सप्लोरर डिज़ाइन स्कूल का जो है वो टेम्पलेट था, और वहाँ पे ये जो भी एनिमेशन और वीएफएक्स के कोर्सेज वगैरह का वो टेम्पलेट था। तो फिर मैंने पढ़ा और मैं इंक्वायरी के लिए चला गया कि इसमें क्या सिखाते। और मैंने देखा कि वो मेरे लिए थोड़ा परफेक्ट चल रहा था, क्योंकि जो डेमो वगैरह देखा ये वीएफएक्स के जो मूवीज के वो शॉर्ट बताए, तो वीएफएक्स मूवी तो मुझे देखना बहुत पसंद था। और कोई भी ऐसा मूवी नहीं था मैं जो है थिएटर में जाके नहीं देखता था, हॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का, मतलब वीएफएक्स रिलेटेड जो भी मतलब एक्स्ट्रा मतलब अट्रैक्ट करे ऐसी चीजें थी वो सारी मुझे पसंद थी। तो इसलिए जो है मैं चला गया एक्सप्लोरर डिजाइन स्कूल में इंक्वायरी के लिए। और इंक्वायरी के बाद वहाँ पे कुछ एग्जाम वगैरह थी, उन्होंने बोला वो क्लियर करोगे आप तभी जो है आपको एडमिशन एडमिशन मिलेगा, और आपका पेरेंट्स को भी साथ में लेके आइए। फिर मुझे लगा यहाँ पर भी एग्जाम देनी पड़ेगी, और एग्जाम में अगर पास नहीं हुए तो फिर से यार बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर सोचा चलो दूसरा कोई इंस्टीट्यूट क्या है, तब वो सो खोजते। तो वहाँ पे मेरे सिटी में राजकोट पे एक इमेज मल्टीमीडिया करके इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे मैंने देखा वो काफ़ी वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा था। और मैं गया तो मुझे करीबन 1 घंटे के लिए जो है वहाँ पे सारी चीज़ें समझाई गई, एक डेमो क्लास में भी बिठाया गया। और खास करके जब वो डेमो क्लास में मुझे बिठाया तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मुझे मतलब जो समझा रहे थे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था, और मुझे इंटरेस्ट हो रहा था कि आगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये बेहतर है। और उन लोगों ने सारा ब्रीफ भी मुझे दिया कोर्स का। और करीबन जो है 1,20,000 का कोर्स था। उस टाइम में 2008 की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने जो है पापा को वो बात बताई कि भाई मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, तभी मैंने एग्जैक्ट कोई डिजाइन वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि फिर से वो वाला जो है आ जाता प्रॉब्लम। मैंने बोला कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाते हैं ये लोग, अलग अलग टाइप के जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और तभी क्या है कि फोटोग्राफी वगैरह करते थे तो फोटोशॉप का तो फिर पापा को मालूम पड़ गया कि इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, फोटोशॉप है, फिर एडोब प्रीमियर वगैरह है। तो वो उन चीज़ों से तो वो काफ़ी वाकिफ थे, और उनको जो है लगता था कि इसमें फ्यूचर है। तो इसीलिए जो है फिर पापा को साथ में ले गया और सारा ब्रीफ दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट से। और पापा ने बोला चल अभी एक लास्ट ट्राई कर लेते क्या कर सकता है। मैंने सोचा इस बार तो मैं जो है करके ही रहूँगा। और इस बार मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर पाऊंगा अच्छे से। और फिर जो है स्टार्ट कर दिया क्लासेस। और क्लासेस में जब मैं जाता था तो मेरा एक था कि मुझे इस बार जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और इसलिए मैं जो है क्लास का जो है पहले से सर से पूछ लेता था कल का टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक के बारे में मैं खुद पहले इंटरनेट पे रिसर्च करके जाता था, और फिर ही वहाँ पे बैठता था। उससे बेनिफिट मुझे ये मिलता था कि टीचर जब भी कुछ पढ़ाना स्टार्ट करते थे तो थोड़ा मतलब 20-25% मुझे क्लियर होता था। बाकी का जो है जो भी वो बता रहे वो मैं ध्यान से सुनता था, और 1-2 सवाल मैं और कर पाता था क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रीफ लिया होता है, लिया हुआ था, ठीक है, इंटरनेट से। तो इसीलिए मैं इजीली सारी चीज़ें वहाँ पे समझ पा रहा था। और धीरे धीरे ऐसा रूटीन बनने लगा कि कोई एक मतलब पहले क्या था कि क्लास बंक मारने का मन करिए करता था, बट जब भी मैं ये इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक भी क्लास बंक नहीं किया था। और हालत तो ऐसी थी कि इंस्टीट्यूट से मुझे निकालते थे कि भाई अब घर जाओ और घर जाके जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पूरा दिन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहता था, और तभी के टाइम पॉसिबल था, तभी क्या था कि उतना जो है इंस्टीट्यूट में पूरा दिन क्लास नहीं चलता था, ठीक है, शाम को ही होते थे 2 क्लास। और इसी वजह से बाकी पूरा दिन जो है लैब खाली रहता था।
तो वो मुझे बेनिफिट मिलता था, तो वहीं पे मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह करता रहता था पूरा दिन। तो जैसे ही फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ मतलब ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर खत्म हुए, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना जो है एक सोचा कि भाई इस बार जो है जो भी पापा ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसका मुझे जल्द से जल्द रिटर्न करके देना है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, और जो भी मैं कुछ सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें के इतने सारे सॉफ्टवेयर मुझे सीखने थे, वो मेरे दिमाग में थे। अगर एक भी सॉफ्टवेयर पे मैं जो है अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा तो जो है मुझे तभी के टाइम लगता था कि इस इंडस्ट्री में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैंने जो है सोचा कि प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हैं और जॉब पे सीखेंगे और भी। तो फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए गए अप्लाई करने ग्राफिक डिजाइनर के लिए। बट ग्राफिक डिजाइन में सही में बोलूँ ना, तो इंस्टीट्यूट में सिर्फ कुछ टूल ही सिखाए गए थे ग्राफिक डिजाइन के लिए, बाकी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला था उसमें। मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, क्योंकि तभी का समय था 2000, तभी मैंने जब एक्चुअल में कोर्स ज्वाइन किया तो 2009 शुरू हो चुका था। क्योंकि 2008 में जो है मैंने कुछ ये इंक्वायरी वगैरह कोर्स की थी दिसंबर में, और फिर मैंने 2009 का जो है 9 में जो है ज्वाइन कर लिया था कोर्स। तो उस समय में क्या था कि ट्यूटर जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे उनके नॉलेज के हिसाब से वो पढ़ा रहे थे। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव कोई भी नहीं कहूँगा इंस्टीट्यूट के बारे में। वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो अवेलेबल था वो मुझे मिल रहा था। और फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो वहाँ पे पता चला कि भाई विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मार्जिन का ध्यान रखना होता है, कलर कॉम्बिनेशन का, ब्रांड के कलर कैसे उसको सिलेक्शन करना है, और ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने, एक दो कलर से पूरा डिज़ाइन बनाने, फ़ॉन्ट की साइज का भी हमें ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि हेडिंग का जो है साइज इतना होता है, जब भी आप कोई एड्रेस वगैरह लिख रहे हो तो उसका साइज इतना रखते हैं। तो इस टाइप से जो है काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मुझे सीखने को मिली। और एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा था कि 10 घंटे का जॉब था, और मैं पार्ट टाइम कर रहा था तो 5 घंटे मुझे जाना पड़ता था। एक तरफ से मुझे तो वो फुल टाइम ही जॉब लगता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जॉब किया था। तो फिर भी जो है वहाँ से सीखता गया। और सुबह जो है मैं जॉब पे जाता था, और करीबन मेरे 6 साढ़े 6 बजे के बीच में मुझे इंस्टीट्यूट पहुँच जाना होता है, क्योंकि 6 बजे वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लेक्चर मेरा। तो मैं 6 बजे जॉब से निकलता था और 6:30 बजे मेरा जो है क्लास चालू हो जाता था। तो ये सब कुछ 3 महीने चला। और ये 3 महीनों में मैंने ग्राफिक डिजाइन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। बट चीज़ें वही हो रही थी कि ग्राफिक डिजाइन भी मुझे उतना मतलब पसंद नहीं आ रहा था। मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो था 3D एनिमेशन में। वो मुझे तब पता चला जब जब मैं इंस्टीट्यूट में डेमो वगैरह देख रहा था, तो मेरा अट्रैक्शन जो है 3D एनिमेशन की ओर ज़्यादा था। तो इसीलिए जो है मैं 3ds मैक्स जो है ग्राफिक डिजाइन सीखते सीखते इस साथ में मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एंड गोल जो है 3D एनिमेशन में है। और इसलिए मैंने पहले से प्रिपरेशन चालू कर दी थी 3ds मैक्स सीखने की। क्योंकि 3ds मैक्स के बारे में मैंने अपने सर और मेंटर से वहाँ से पूछा था कि भाई 3ds मैक्स ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर आ गया तो बाकी सॉफ्टवेयर तो आपको ईजी लगेंगे, और उसके बाद जो है आप माया की ओर सोच सकते हो। क्योंकि तभी मेरे कोर्स में माया नहीं था, इसीलिए जो है एक फीस स्ट्रक्चर जो है आपको ऐसा लगेगा कि 1,20,000 में कैसे कोर्स कर लिया भाई। बट 2000 एक तो 9 था, तभी के टाइम फीस भी उतनी कम थी, और प्लस में मतलब वो प्राइसिंग और आप इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो उसमें जो है आफ्टर इफेक्ट भी नहीं था, और फ्यूजन की तो बात ही नहीं कर सकते तभी के टाइम में। तभी सिर्फ जो है 3ds मैक्स एक मेजर सॉफ्टवेयर था, और बाकी जो एडोब प्रीमियर थे, इलस्ट्रेटर थे, फोटोशॉप वगैरह थे। बाकी खुद से मैं सीखता गया तो फिर होता गया सारी चीज़ें। और तभी के टाइम 3ds में सीखते सीखते जो है एक प्रोजेक्ट मुझे मिला कि भाई 3D में हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। मेजर सीमेंट करके वो कंपनी थी, और उन लोग का कंसेप्ट ऐसा था कि बिल्डिंग में जो है एक गोला लगता हो उस टाइप का एनिमेशन बनाना है उन लोगों को। मैंने बोला हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या मेरा तो एक ही था मोटिव के जल्द से जल्द जो पापा ने पैसे लगाए हैं वो हमें रिकवर करने हैं अपनी स्किल की मदद से। तो तभी मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं था जहाँ से मुझे अपनी स्किल की मदद से पैसा कमाने का मौका मिल रहा था, तो मैं वो करते जा रहा था। तो फिर मैंने वो ग्राफिक डिजाइन की पार्ट टाइम 3 मंथ करके छोड़ दी। वहाँ पे कुछ 2000 अराउंड मुझे मिलता था पार्ट टाइम का, तो 6,000 रुपये रिकवर कर लिए थे। मतलब 1,20,000 में से 6,000 अभी बात हुई, मतलब माइनस हुए थे, बाकी का और पापा को चुकाना था।
तो इसीलिए जो है मैं एकदम ही हंगरी था, ठीक है, पैसा जल्दी कमाओ और मतलब पापा का जो है काफ़ी नुकसान किया है, बट अभी जो है रिटर्न करना है उनको। तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला ये 3D एनिमेशन वाला, तो इसके ऊपर लग गया। मतलब 50% आता था, 50% मुझे रिसर्च करके करना था। फिर बनाता गया, करीबन जो है 2 महीने प्रोजेक्ट में लग गए और फाइनली क्लाइंट को जो है पसंद आ गया। और मतलब रिजेक्ट तो मैं मतलब हर वीक एक रिजल्ट बना के देता था, वो रिजेक्ट होता था, बट फिर भी जैसे तैसे करके मतलब अपना क्लास चल रहा है, बीच बीच में कुछ जॉब वगैरह चल रहा है और साथ में फ्रीलांस भी चल रहा है, ऐसे करके वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया। और वो प्रोजेक्ट से मुझे 25,000 मिले और मेरी फर्स्ट जो अर्निंग थी फ्रीलांसिंग की, जो मैंने इतनी बड़ी अमाउंट की थी, ठीक है। और तभी मुझे पता चला कि यार जॉब करने से बेटर है फ्रीलांस वर्क करे। तो क्या है कि मतलब वो एक तो मुझे अपना क्वालिटी इंप्रूव करने का मौका मिला अपने काम का, साथ में जो है इतना बड़ा अमाउंट मुझे मिला, ठीक है। जॉब कर रहा था तो कुछ 3 महीने के 6,000 इकट्ठे हुए, 2-2 हजार करके, जो पार्ट टाइम में सैलरी मिल रही थी। और तभी के टाइम क्या था कि ग्राफिक डिजाइन में उतना सैलरी नहीं मिलता था, बट अभी तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। ग्राफिक डिजाइन में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। और तभी मेरा स्किल भी नहीं था, स्टूडेंट समझ के जो है थोड़ा पैसा भी कम दिए थे, बट मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने जो है अपना टाइम लगा के वहाँ से सीखा भी बहुत बहुत कुछ। एंड देन फिर जो है फ्रीलांसिंग में दबा के करता था लोगो, आफ्टर इफेक्ट सीख के मैं जो है खास करके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन वगैरह, आप मेरी चैनल के पुराने वीडियो देख सकते हो। मैंने जो है कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन बना के भी वहाँ पे अपलोड किए हुए, जो मैंने आफ्टर इफेक्ट में बनाए थे और फ्रीलांस वर्क किया था, उससे भी पैसा कमाया था। तो ऐसे करके करके जो है मेरा 3ds मैक्स जब स्टार्ट होने वाला था, तभी जो है एक दिन मुझे कॉल आया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालता रहता था अपना चीज़ जो भी मैं बनाता था। और मुझे इतना पता था कि काम अगर मैं अच्छा करूँगा तो काम मुझे और दूसरा कहीं से भी मिलता रहेगा। और काम में जो भी करता था, इसीलिए जो है मैंने सोशल मीडिया पे डालना तभी से शुरू कर दिया था, 2009 से। और जो भी एनिमे फैक्ट्स चैनल को देखते हैं वो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, 2009 से ये वाला चैनल अवेलेबल है। और इसीलिए जो तभी जो है वो चैनल गौरव भट्ट के नाम के था, गौरव भट्ट के नाम से था। और फिर मैं आगे जाके एनिमे फैक्ट्स में कन्वर्ट किया था। और उस चैनल पे जो है मेरा पुराना वर्क देख सकते हो। सबसे पहला मैंने जो है पांडा का वॉक साइकिल डाला था, ठीक है। सबसे पहला ये चैनल एनिमेफेक्स का पहला वीडियो वो वाला था। और वो भी क्रिएट नहीं करा था, वो बाईपेड का जो है डिफॉल्ट वॉक आता है, बट वो उसका जो प्रोसेस होता है वो करके मैंने अटैच किया था बॉडी के साथ बाईपेड को। तो वो स्किनिंग जो किया था वो उसमें काफ़ी एफर्ट था, इसलिए मैंने वो वाला वीडियो डाला था कि मेहनत काफ़ी लगी थी। मतलब उतना कुछ है नहीं, बट एक स्टूडेंट को लगता है कि मैंने कुछ क्रिएट किया, तो वो भी मैंने डाला था वहाँ पे एज ए स्टूडेंट के, भाई अपना वर्क तो डालना ही चाहिए। लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे तो भी चलेगा, बट डालो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को से भी कहूँगा, जो भी बनाते हो शेयर करो दूसरों के साथ, आपको काफ़ी कुछ उनके फीडबैक वगैरह मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। एक दिन आप भी बैकवर्ड जाके देख सकते हो कि आपका फर्स्ट वीडियो कैसा था। और मैं भी कभी कभी देख के अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है, और लगता है कि हर एक का जो है फर्स्ट स्टेप कैसा होता है और फिर आगे बढ़ के एक्सपीरियंस मिलता है तो कैसे आगे बढ़ते हैं लोग। तो फिर तभी मुझे कॉल आया कि भाई एक इंस्टीट्यूट को जो है रिक्वायरमेंट थी एक ट्यूटर की, जो 3ds मैक्स सिखा सके। और जस्ट मेरी अभी 3ds मैक्स की जो है क्लास शुरू ही हुई थी। और तभी मैं फिर मिलने गया उनसे। उन लोगों ने बोला कि मैंने आपकी एडवर्टाइज देखी जो आपने 3ds मैक्स में बनाई है, और हमें एक 3D जो है ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है जो 3ds मैक्स पढ़ा सके। मैंने बोला कि भाई मेरे तो इंस्टीट्यूट में अभी क्लास चल रहे हैं 3ds मैक्स के, बट मुझे इतना तो आता है कि मैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की उतना मैं सिखा सकता हूँ, बाकी मेरा भी क्लास चल रहा है। और उन लोगों ने कहा कि हमें जल्दी नहीं, अभी मेरा कुछ 3 महीने का 3ds मैक्स का क्लास चलने वाला था। तो उन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, 1.5 महीना जाने दो, 1.5 महीने में आप खुद भी तैयारी कर लो और मैं आपको अपना कोर्स का स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, इस हिसाब से आप रेडी हो जाओ, क्लास 1 में क्या सिखाना है, क्लास 2 में क्या सिखाना है। और 1.5 महीने बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे बैच। और
उनका जो है एक डीलिंग ऐसा था मेरे साथ कि भाई आपको जो है हम कुछ सैलरी वगैरह नहीं देंगे, जो भी स्टूडेंट आएंगे उसमें से 20% आपको मिलेगा। और उन लोगों ने अभी 3 days में सिखाने की 10,000 फी रखी थी और 2,000 मुझे पर स्टूडेंट मिलने वाले थे। मैंने सोचा ठीक है जो भी वैसा मिलता है। और एक बात इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छी थी कि मुझे वहाँ पे 1 घंटा ही जाना था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देना था। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे में बात तो ख़त्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है, और बाकी के टाइम तो मेरे पास रहेगा ही अपने क्लास अटेंड करने का, कुछ फ्रीलांस मिलता है तो वो करने का, या फिर कुछ नया नया सीखते रहने का टाइम तो मिलने ही वाला है। तो मैंने सोचा, तभी मैंने हाँ कर दिया, जैसा आपको हो जाएगा मैं कर दूंगा। और फिर जो है मैं उन लोगों ने मुझे कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिया, उस हिसाब से मैं यूट्यूब से सीखता गया, कुछ अपने मेंटर से जो जहाँ पे मैं क्लास कर रहा था वहाँ से सीखता गया। थोड़ा एडवांस चल रहा था, मेंटर ने भी बोला, हमारे ट्यूटर ने भी, कि भाई अभी तेरे को तो बहुत टाइम है, ये सब अभी से क्यों सीख रहा है। तो तभी उनको तो नहीं बता सकता कि मुझे कहीं और सिखाने जाना है, बट उनको मैंने बोला कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है 3D में, मैं जल्द से जल्द सीखना चाहता हूँ। तो वो लोग मेरी मेरी काफ़ी हेल्प की और मैं इस तरह से मतलब करीबन अपना 1.5 महीने का 3 days में जब खत्म हुआ तब मैं पढ़ाने लगा था। तो ये एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की मेरे में से ही कि भाई जब मैंने तय किया था कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ मुझे उसका रिटर्न देना है अपने पापा को, तो उससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि ये चीज, ये एक्सरसाइज ने मुझे जो है अपनी स्किल से अर्निंग करने का एक मुझे जो है अंदर से वो मोटिवेशन मिलता रहा। उसकी वजह से जो है मैं जॉब करने लगा और प्रैक्टिकल फील्ड में आ गया। ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो लोग इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हैं, इंस्टीट्यूट के नीचे जो है ग्राउंड पार्किंग वगैरह में मिलते हैं, और बस जस्ट कोर्स कर रहे हैं, 2-3 साल ऐसे निकाल देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जो लोग इस तरह से अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों का जो है ये फील्ड में जो है और ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको जो है प्रैक्टिकली फील्ड में आना होगा, जहाँ पे जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी आपकी स्किल है वो किसी के काम आएगी, तो वो लोग पे करेंगे आपको, ठीक है। तो आपकी जो भी स्किल डेवलप हो रही है उससे लोगों को जो है आप कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हो, और जो भी आप उसको बेनिफिट दे रहे हो इसके बदले में ऑब्वियसली आप जो है उनसे अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी तरह से सीखने को मिली ये इस पूरा कोर्स करने के दौरान। और मैं जो है काफ़ी अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर रहा था, और तभी जो है हमारे जो इंस्टीट्यूट के ओनर थे उन्होंने मुझे बोला कि आप मुंबई जो है सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि पूरी इंस्टीट्यूट में से आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डिजर्व करते हो वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं आपका जो है पोर्टफोलियो जल्द से जल्द बनाओ और मैं वहाँ पे भेजता हूँ और आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इमेज मुंबई में जो है इमेज मल्टीमीडिया का एक स्टूडियो था, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी उन लोगों को। तो मैंने कुछ करीबन 1 मंथ में अपना पोर्टफोलियो रेडी करके सबमिशन के लिए भेज दिया, और मुझे जो है कुछ 1.5 महीने में 3 days में जैसे ही खत्म हुआ, और 1 महीने में अपना कंप्लीट किया पोर्टफोलियो, और वहाँ से करीबन 1.5 महीने में मेरा मुंबई जाने के लिए सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पे मैंने करीबन 3 महीने मुंबई जॉब करी, और फिर मुझे लगा कि 3 महीने जब मैं फैमिली से दूर रहा और मुंबई का थोड़ा एनवायरनमेंट और वहाँ का खाना पीना जो है थोड़ा मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वैसे मेरा ड्रीम था कि भाई कोई एनिमेशन मूवी में काम करेंगे, VFX पे करेंगे, या फिर 3D एनिमेशन में। बट वो चीज़ के लिए मुझे लॉन्ग टाइम के लिए मुंबई रहना पड़ता और फैमिली से दूर रहना पड़ता, और मुंबई में उतना मुझे जम नहीं रहा था लाइफस्टाइल। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि गुजरात में ही बेटर है। पैसे तो मैं गुजरात में भी कमा रहा था, आई थिंक जो है मुंबई में जितने कमा रहा था उससे काफ़ी सारे ज़्यादा मैं जो है अपने सिटी में पैसे कमा रहा था, क्योंकि मैं फ्रीलांस और जॉब के लिए जो है इजीली अपने सिटी में जो है काम कर रहा था, ठीक है। जॉब भी मुझे मिल जा रहा था आसानी से, और फ्रीलांस वगैरह कॉन्टेक्ट भी बन गए थे, लोगों को पता था कि ये बंदा जो है अच्छा काम कर रहा है 3D में। तो इसी फिर भी मैं मुंबई से यहाँ का गुजरात का काम कर रहा था अपने क्लाइंट्स का। तो फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि फ्रीलांस नहीं कर पाता जॉब के बाद, क्योंकि मुंबई में ट्रैवलिंग इतना रहता है, और फिर PC वगैरह भी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है।
और साथ में मैं एक लैपटॉप ले गया था जो उतना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। फिर सोचा चलो अभी पर्पस तो हमारा पैसा कमाना ही है, फिर अगर फिल्मों में नाम नहीं है तो क्या हुआ, चलो एक काम करते कि फिर से घर चले जाते और फैमिली के साथ रह के कुछ अच्छा जो है काम करेंगे। और पर्पस तो यही है कि अपनी स्किल को जो है और बेटर करते जाए और इससे अर्निंग करके एक अपनी सेफ लाइफ बिता पाए। और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुझे रिस्की भी लगता था ये मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा कि भाई फैमिली से बेहतर क्या है कि उनके साथ रहने मिले, अच्छा खाना खाने मिले और सेफ लाइफ जीने मिले तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो मैंने सोच के एक मतलब अपने इंस्टीट्यूट वालों को नहीं बताया, क्योंकि बताता तो फिर वो मुझे और समझाते और मैं हो सकता है उनकी बात ना टाल पाऊँ, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। आ गया और आने के बाद करीबन 2-3 महीने बाद उनको मैंने बताया कि भाई मैं आ गया हूँ ये रीज़न की वजह से। तो उन लोग ओके कोई बात नहीं, सबको ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट उन लोगों को लग रहा था कि भाई ये बंदा जो है कुछ मूवीज वगैरह में काम करेगा, तो उन लोगों को भी एक जो है टेस्टिमोनियल मिल जाएगा कि इसके इंस्टीट्यूट का एक बंदा जो है इतने अच्छी स्टूडियो में काम कर रहा है। बट होप्स जो है वो नहीं हो पाया। और फिर जो है यहाँ के मैंने काफ़ी अलग अलग कंपनीज में काम किया। वैसे मैंने ज़्यादा जॉब नहीं करी है, सॉरी वैसे मैंने ज़्यादा अलग अलग कंपनी में जॉब नहीं करी, जॉब तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और जॉब के साथ ही मैं जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मेरे 2 यूट्यूब चैनल हो चुके हैं, ठीक है, NFX है और ये वाला है, और बाकी की भी चैनल है जैसे चूचू ट्रेन करके, फिर मस्ती चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी मैं घर पे हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो मैं आसानी से सारी चीज़ें मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि घर संभालने का टेंशन नहीं रहता है। घर पे जो है वैसे पापा रिटायर हो चुके हैं, बट उनका भी पेंशन वगैरह आ रहा है, तो मतलब वो कोई टेंशन नहीं है कि भाई अगर मैं जो है अपना टाइम फैमिली को नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा, ठीक है। फैमिली में क्या है कि अभी ज़्यादातर मैं एक ही हूँ लड़का, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है और अभी मेरी भी शादी हो चुकी है, वाइफ है, एक बच्चा है, तो मतलब एकदम स्मूथ लाइफ चल रही थी। बट हाँ, अभी टर्निंग पॉइंट क्या है और मिशन के बारे में जल्दी में आता हूँ। कुछ लंबाई मैंने अपना स्टोरी कह दिया, बट स्टोरी अभी बता दो स्टोरी बोलने का रीज़न क्या है। 2 चीज़ें मैंने साथ ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में देखी इस दौरान, 2008 से लेके अभी जो भी 2021 21 चल रहा है, ठीक है। तो इसके दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा जितने भी स्टूडेंट है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली जो है गलती वो करते हैं, वो लोग तय कर लेते हैं कि हम एक अच्छे स्टूडियो में काम करेंगे और हमारा मूवी में नाम आएगा तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और उस वजह से क्या होता है, उनके लोकल एरिया में या फिर कोई छोटी कंपनी में जॉब मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते वो जॉब को, और उसके कारण बड़े स्टूडियो में उनको जॉब मिलती नहीं है और छोटी कंपनी में वो काम करना नहीं चाहते। उसकी वजह से लॉन्ग टाइम जाने पर क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट से जो भी सीखे हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कहीं पर भी नहीं होता है, और थोड़े थोड़े टाइम जाने के बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं और मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है प्रैक्टिकल फील्ड में। तो इसके कारण जो है फिर क्या होता है कि वो ये फील्ड को छोड़ देते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है, कभी वो इंस्टीट्यूट को गलत बोल देते हैं, कभी इंडस्ट्री को गलत बोल देते हैं, और कभी कभी उन बोलते हैं कभी मेरे वो ये मुझे इस फील्ड में जमा नहीं, ऐसा भी होता है। तो उसमें ये एक कारण यह है कि एक तो जो है सबसे पहले लोगों को समझना ये है कि वो जो भी कुछ सीख रहे हैं, जो उनका स्किल है, वो स्किल को जो है कैसे बेनिफिट दे सकते हैं दूसरों को, वो स्किल की मदद से खुद कैसा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है मेरा एक जो मिशन का जो ये पार्ट है कि लोगों को अपनी स्किल का यूज करना सिखाना, और उस स्किल की मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा पाए। और इसका एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ, जब मेरे फादर के साथ में ये अपना पेंटिंग और इसका स्केचिंग का बात कर रहा था,
तो वो बोले थे कि आर्टिस्ट कितना कमा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब तभी आर्ट टीचर की जो है जॉब रहती थी तो कुछ 8-10 हज़ार रुपये मैक्सिमम देते थे, मतलब स्कूल में पढ़ाने के, आर्ट टीचर के रूप में। और मतलब उतने कोई ढांसू जो है ऐसा नहीं है कोई पेंटिंग करोड़ों में बेच सके। तो अगर वो आर्टिस्ट अगर आप नहीं बन पाए तो आपको जो है 5-7-8 हज़ार में जो है स्कूल में जॉब करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे मतलब ऐसा दिमाग में आ गया था, बट रियलिटी वो नहीं थी। मैंने देखा कि हमारे मतलब 11th-12th में मैं था तो मुझे एक आर्ट टीचर मिले थे। और मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, बट एक बार उनसे मुझे मिलना हुआ और मैंने देखा कि वो आर्ट टीचर करीबन जो है एक डॉक्टर से भी ज़्यादा कमा रहा था। और वो सुन के यार मेरा दिमाग हिल गया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो आर्ट टीचर जो है अ, अ, जितनी भी बड़ी एकदम एक्सपेंसिव स्कूल थी वहाँ पे वो पढ़ाते थे, क्योंकि उनका स्किल भी जो है हाई लेवल का था। और वो जो है पर क्लास के हिसाब से चार्ज करते थे, और उनका क्लास भी लंबा नहीं होता था, बट उसके बाद जो है स्टूडेंट काफ़ी अच्छे होते थे। वो जो है आर्ट टीचर अपने क्लास में जो है अच्छे से पढ़ाते। साथ में जो है क्लास खत्म होने के बाद उनके ऑफलाइन ट्यूशन भी चलते थे, घर पे वो पढ़ाते थे, वो ट्यूशन काफ़ी फेमस थे। उसके अलावा वो उनके पेंटिंग पेंटिंग जो बनाते थे, ठीक है, उनको भी बेचते थे और उनके इवेंट भी रहते थे, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह कराते थे। तो ये सारे जो अलग अलग काम करके जो है करीबन जो है वो महीना का 2-3 लाख रुपए भी कमा लेते थे। तो तभी मैंने सोचा कि भाई ऐसा तो मतलब मैंने सुना नहीं था कि कोई मतलब पेंटिंग करने वाला बंदा आर्टिस्ट जो है 2-3 लाख रुपए भी कमा सकता है। मतलब कमा सकते हैं वो तो जो है आउट ऑफ इंडिया के भाई एक पेंटिंग करोड़ में बेची, 2 करोड़ में बेची, तो वो तो एक अलग ही लेवल है। बट रेगुलर लाइफ में जो है जो भी आर्टिस्ट होते हैं मतलब वो करीबन 10-15 हज़ार कमाते, ऐसा दिमाग में था। बट ये सुन के फिर मुझे ऐसा लगा, और फिर मैंने उनसे बात की कि भाई ऐसा कि मैंने मतलब उनसे फ्रेंकली पूछ लिया कि भाई मैं भी एक टाइम में ऐसा करना चाहता था, पेंटिंग वगैरह फील्ड में आगे बढ़ना चाहता, बट नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि भाई इस फील्ड में 8-10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। तो वो बोले एक्चुअल में कही गए, उन्होंने बताया कि भाई कमाना तो आपके ऊपर है, और लाइफ में जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी अलग अलग मिलती है हमें ग्रैब करने से। उन्होंने बताया कि मैं एक टाइम में जो है एज अ टैटू आर्टिस्ट भी, कि मैंने जो है शादियों में जाके लोगों के हाथ में वगैरह में टैटू बनाए। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव शादियाँ होती है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फैमिली के में जो है फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो उनसे जो है मेरा इंटरेक्शन होता है और उनको मेरा आर्ट पसंद आता है। तो टैटू तो वहाँ पे मुझे जो है पर घंटे का के पैसा मिलता था, बट वहाँ से मेरा कांटेक्ट अच्छा बनता था। और वहाँ से मुझे ऐसी मतलब आर्ट के रिलेटेड ऑडियंस मिलने लगी जो इंटरेस्टेड थी आर्टिस्ट में, और रियल आर्टिस्ट का जो है रिस्पेक्ट करती थी। और वहाँ से मैंने उन लोगों के कांटेक्ट लेके और एग्जीबिशन चालू किए थे, और मल्टीपल चीज़ें मैं करता गया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में, और ऐसा रातों रात नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं भी जो है स्टार्टिंग में बहुत ही कम कमा रहा था, फिर धीरे धीरे मैं अपनी स्किल के साथ जो है अपनी मार्केटिंग स्किल भी बढ़ाता गया, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के जो आर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं उनके संपर्क में कैसे आ सकूँ, उस तरह के मैं चीज़ें करता गया। और तब जाके जो है मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। तो तभी मुझे लगा कि यार ये तो मेरे में भी, मुझे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अपने मैं कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ और इस तरह का मैं रिजल्ट ला सकूँ। एंड देन इसीलिए जो है सोशल मीडिया पे इतना मैं एक्टिव हूँ। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि मेरा जॉब चल रहा है, फ्रीलांसर है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतना यूट्यूब वीडियो पे एक्टिव होना और यूट्यूब के वीडियो बनाना और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, दूसरे अपने जयदीप भाई है और दूसरे भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आते। तो पर्पज़ है इसके लिए एक जैसे मिशन है, मैंने बताया आपको। तो मिशन ये है कि सबसे तो ओके, तो यहाँ पर जो है स्टोरेज खत्म हो गया था मोबाइल का, तो इसकी वजह से वीडियो को कट करना पड़ा। ओके, तो आते हैं फिर से अभी हमारे जो बात कर रहा था मैं मिशन के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है दो चीज़ है मेरे मिशन में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है प्रो आर्टिस्ट और दूसरा है फ्रीडम, ठीक है। और नीचे का जो नंबर है वो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो यहाँ पर जो है मैंने फील किया है और मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वर्ड क्या है प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आर्टिस्ट और प्रोफेशनल, ठीक है, ये दो चीज से मिला के प्रो आर्टिस्ट मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई आर्टिस्ट अपनी स्किल का यूज करके कुछ कंट्रीब्यूट करता है, क्रिएट करता है और उससे जो है कुछ भी अर्निंग करता है, ठीक है। बट एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो होता है कि उसको जो है एक मतलब आप बिजनेसमैन भी इस वर्ड को बोल सकते हो। प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन क्या करता है कि वो जो है एक प्रोसेस क्रिएट करता है और वो प्रोसेस के थ्रू जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। जैसे जितने भी बिजनेसमैन देखा फैक्ट्री लगाते हैं और पूरी टीम बिल्ड करते हैं, फिर वो लोग काम करते रहते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी के और अपना जो है स्किल के हिसाब से वो डेवलप करके ग्रो करता जाता है और पैसा कमाता जाता है। तो एक प्रोफेशनल भी जब कोई व्यक्ति होता है वो भी जो है अपनी स्किल का मैक्सिमम बेनिफिट उठाता है और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल के मैक्सिमम अर्निंग करता है। और हमारी लाइफ में जो है अर्निंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है अगर इम्प्रूव करनी है तो जो है पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इन फ्यूचर जो भी अभी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं हमारे लाइफ में सारे, तो हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हमें अपनी अर्निंग कैसे बढ़े उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी यह सब मैंने देखा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट में इतने खो जाते हैं बट वो जो है अपना एक प्रोफेशनल लाइफ नहीं क्रिएट कर पाते, वो अपनी फैमिली में भी जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, तो वो अपनी फैमिली को भी जो है अच्छी लाइफ नहीं दे पाते जो अच्छे से वो लोग सर्वाइव कर सके, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लोग पहन सके, ज़्यादा खर्चा कर सके। क्योंकि वो खुद जो है उतना अर्निंग नहीं कर पा रहा होता है आर्टिस्ट, तो फिर वो दूसरों को अपनी फैमिली मेम्बर को कैसे अच्छे से रखेगा। तो यही एक मैंने देखा है। और मैं यहाँ पर जो ये दो वर्ड है, एक प्रो आर्टिस्ट और एक फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम इसलिए है कि जब भी आपका जो भी आपका एक्सपेंस चल रहा है मंथली, ठीक है, उसको आप पहले से अगर सिक्योर कर ले तो मतलब कम से कम 2 साल का रिजर्व उतना पैसा आपके बैंक में हो सेविंग के तौर पे कि आप 2 महीने तक कुछ काम नहीं करो तो भी अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाओ, ठीक है। तो अगर उतना पैसा आप रिजर्व कर लेते हो, अपना एक लाइफ को सिक्योर कर लेते हो, तभी आप जो है फ्रीडम मोड में आ जाते हो, ठीक है। फ्रीडम है आपके पास टाइम की, फ्रीडम है आपके पास पैसा कमाने की, जितना कमाओ कमा सकते हो। और फ्रीडम होनी चाहिए अपने फैमिली के साथ रहने में, ठीक है। और कहीं पर कहीं कहीं मतलब कहीं पर भी बैठ के आप काम कर सको, प्लेस की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सारी फ्रीडम आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। और ये दो चीज़ जो मैंने अभी बताई प्रो आर्टिस्ट और फ्रीडम, वो खुद के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ। और नीचे जो ये आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर है पैसों का नहीं है, ये जो है नंबर है पीपल्स का, ठीक है। तो सबसे पहला जो है व्यक्ति मैं बढ़ना चाहता हूँ ये जर्नी में, ये मेरे मिशन में, कि मैं पहले ये दो चीज़ें अचीव कर लूँ और उसके बाद जो है दूसरे लोगों को भी ये सेम चीज़ों में एक मतलब जैसे मैंने बोला कि एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारी मेथड को, और वो मेथड को अप्लाई करके जो भी ये फील्ड में आगे बढ़ रहा है, एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल को जो है डेवलप करके, ये प्रोसेस को डेवलप करके खुद भी ये सारी चीज़ें अचीव कर पाए। और इसी के ऊपर लगा हुआ हूँ। और पहला मेरा स्टेप है मेरा फ्रीडम, मतलब अभी पहला स्टेप तो प्रो आर्टिस्ट का भी वो तो आर्टिस्ट तो हर दिन सीखता रहता है बट इम्प्रूव होता रहता है, बट वो लेवल पे आ गया हूँ कि अभी मुझे अपना फ्रीडम क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और इसका भी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन और देता जाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे हो पा रही है और कैसे मैं पहले देखो मैं अभी अपनी बात कर रहा था तो मैंने करीबन आपको बताया कि मैं काफ़ी समय से जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे मेरा पहला स्टेप है
कि अभी मुझे जॉब जो है छोड़ के फुल टाइम जो है अपने फ्रीडम की ओर बढ़ना है। तो इसके लिए मुझे पहला स्टेप करना है कि कम से कम जो है 5-6 लाख रुपए मुझे बैंक में इकट्ठे करने हैं, जिससे मैं अपना जॉब का जो मैं अभी जो मेरी सैलरी है कुछ करीबन 50,000 रुपये तक मैं अर्निंग कर लेता हूँ अपनी सैलरी, जो मेरी जॉब है वहाँ से। तो साल का जो है कुछ जो है मिनिमम जो है 5 लाख रुपए मुझे रिजर्व करके रख देने हैं मेरे सैलरी के तौर पे, जिससे अगर मैं जो भी आगे मैं काम करने वाला हूँ उससे अर्निंग हो या ना हो, बट वो सैलरी के तौर पे मेरे पास रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा रूटीन खर्चा जो है वो मैं यहाँ वहाँ से निकाल पाऊंगा अपने फ्रीडम के तौर पे। तो ऐसे ही अगर आप भी अपनी जॉब से अगर आप चाहते हो कि जॉब मुझे अभी छोड़नी है और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप ये चीज कर सकते हो, पहले अपने बिजनेस से जो है कम से कम अगर अपनी सैलरी तक का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, खर्चा, तो आपको वो बिजनेस में और आगे मेहनत करनी चाहिए और आगे टाइम देना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है दिक्कत है। पहले आपको अपना जो है बिजनेस को वो लेवल तक ले जाना है, फिर जाके अपनी जॉब को छोड़ना है। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेन दो ये वर्ड है, प्रो आर्टिस्ट और फ्रीडम, और ये मेरा मिशन है कि मैं करीबन जो है 10 लाख लोगों को जो है ये फॉर्मूला के थ्रू जो है आपको एक प्रो आर्टिस्ट भी बना पाओ और आप अपने लाइफ में फ्रीली जी सको। आपको न टाइम का टेंशन हो, न पैसे कमाने का टेंशन हो, न कहाँ पे कहीं पर भी बैठ के आप अपना काम कर सको। तो इस टाइप का फ्रीडम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप एक प्रो आर्टिस्ट बन के, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं सक्सेसफुल होता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। जो फर्स्ट मतलब 10 लाख पीपल्स में से जब मैं फर्स्ट निकल जाता हूँ आगे, तभी जो है मैं स्टार्ट करूँगा ये सारी मेथड आपको सिखाने की। और मुझे पता है कि ये पॉसिबल है, और मैंने जैसे ही आपको मेरी जो स्टोरी में अलग अलग आर्टिस्ट से मैं मिला और वो लोग सक्सेसफुल कैसे हुए वो सारा मैंने देखा, और भी मैं काफ़ी मेंटोर से भी मैं सीख रहा हूँ, और इस ये सब पॉसिबल है। और एक बार मैं जब यूट्यूब लाइव कर रहा था तो स्टूडेंट ने पूछा कि भैया ये फिल्म में मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं। तो उस दिन जो है करीबन 3 साल पहले की बात है, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई अगर आपको करोड़पति बनना है तो ये फील्ड को छोड़ दो। ठीक है, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा क्यों बोला। हालांकि मुझे पता है कि करोड़ रुपए भी ये फील्ड से कमा सकते हैं, बट क्या है कि वो लेवल तक हमें सोचना पड़ेगा, और वो लेवल तक के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और तब जाके ये रिजल्ट आता है। बट अगर सिर्फ जॉब करते रहोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है करोड़पति बन जाओगे। बट पॉसिबल तभी है कि जब आप अपने स्किल का जो है मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा के, और आप उसका जो है जो बेनिफिट मिला है उसको अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो बेनिफिट आपने दिया है लोगों को उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो ये पॉसिबल है। और जैसे करोड़पति बनने की बात है तो फ्रीडम, और जहाँ तक ये करोड़पति बनने की बात है तो मैं ज़रूर मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक जो है अच्छा खासा पैसा कमा लूँ। और इससे ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ कमाना है, इससे जो है हमें एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना है, और जो है अच्छा आर्टिस्ट बनने। अरे यार, कट करना पड़ेगा क्या? सॉरी दोस्तों, माफ करना है, जब ये ज़्यादातर वर्ड में पैसा पैसा बोलता हूँ तो मुझे दिमाग में ये आता है कि आप लोग मतलब ऐसा ना समझो कि भाई कोई पैसे की लालच की बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए जो है मेरा अभी बोलते बोलते थोड़ा वो दिमाग में आया और मैं अटक गया। बाकी अच्छे से फ्लो में चल रहा था, ठीक है। बट मैं ऐसा आपको फील नहीं कराना चाह रहा हूँ कि कोई लालच आपके दिमाग में आए पैसों के बारे में। मेरा जो सिर्फ इंटेंशन यही है कि जो आर्टिस्ट है अपनी स्किल है उनके पास वो उनका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा रहे, और जो उनको आता है उससे वो रियली अच्छा खासा कमा सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। और वो कैसे करना वो जानते नहीं है, इसके वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं, और इसकी वजह से ये मतलब पूरे जो है हमारी इंडस्ट्री का नाम भी खराब होता रहता है कि एनिमेशन भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा है,
जॉब कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और सैलरी टाइम से नहीं होती है, या फिर इंस्टीट्यूट अच्छी नहीं है, अच्छा पढ़ाते नहीं, मतलब इतनी सारी मैंने नेगेटिव बातें सुनी हुई है लोगों से, और मैंने कभी भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। मैंने अभी हमेशा फोकस किया है अपनी स्किल को डेवलप करके उससे बेनिफिट लेना है और उससे अच्छा खासा पैसा कमाना है। तो मैं यही थॉट आप लोगों के भी दिमाग में डालना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे आपको बताने वाले कि ये इंडस्ट्री सही नहीं है भाई, उसमें जो है ज़्यादा स्कोप नहीं है, मतलब तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। आपको फोकस इतना रखना है, आपको जो काम करना पसंद है, अगर आपको एनिमेशन वीएफएक्स पसंद है तो करना शुरू रखो, स्किल को डेवलप करते जाओ, अपॉर्चुनिटी जो भी मिले उसको ग्रैब करते जाओ। जैसे मैंने बताया कि जो एक आर्टिस्ट था उसने टेटू का भी काम किया था, और आगे जाते वो ही काम की मदद से उसको अच्छे कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिले, और देन उसके जो है पेंटिंग्स लाखों में बिकने लगे। ठीक है, तो यही है कि अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है, जैसे कि मैं जॉब जहाँ पे मेरी लगी थी, ठीक है, करीबन ये सूरत आ चुका था मुंबई से, और तभी जो है मेरी सूरत में जॉब लगी थी 3D आर्टिस्ट के तौर पे। तो वहाँ पे जो है कुछ 18,000 सैलरी मुझे मिल रही थी। एंड देन वहाँ से जो है मेरी फिर 2 साल वहाँ पे मैंने काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और देन वहाँ पे सैलरी जंप उतना नहीं मिल रहा था, और फिर मैं जो है मेरी शादी भी होने वाली थी, तो मैं फिर से अपने होम सिटी राजकोट पे चला आया। और फिर यहाँ पर मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया, और एक जगह पे मुझे जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि भाई वहाँ पे एज अ टीम लीडर मुझे जॉब मिल रही थी, बट सैलरी 15,000 ही मिलने वाली थी। ठीक है, और दूसरी जगह पे जो है ऑलरेडी मैं 1 वीक के लिए वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था, जाने लगा था, बट वहाँ पे सैलरी उन लोगों ने कुछ कंफर्म नहीं करी थी। करीबन मैंने 20,000 बोले थे, वो लोगों को बताया कि चलो आपको दे देंगे, बट अभी आपको थोड़े टाइम ऐसे ही आना पड़ेगा, फिर हम कंफर्म करेंगे। तो मैंने सोचा टेस्ट वगैरह होगा, तो मैं रेडी हो गया था। पर वक्त 1 वीक जाने के बाद भी वो लोग क्लियर नहीं करे कि भाई क्या सैलरी मुझे देंगे, तो मैं समझ गया कि ये भाई 1 महीने बाद अगर सब बताएगी कि भाई आपका काम पसंद नहीं है, तो मेरा 1 महीना बिगड़ जाएगा। और मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कंपनी का जो है मैं इंटरव्यू दे के आया था, तो उनको भी मुझे आंसर करना था, और इसलिए जो है जहाँ पे मैं लर्निंग डिलाइट करके जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, और करीबन यहाँ पे मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ 15,000 रुपये में जॉब पर लगा था, और तभी एज अ टीम लीडर वो लोग बोले थे आपको रखेंगे, और तभी टीम भी नहीं थी वैसे वहाँ पे, बट वो लोग टीम बिल्ड कर रहे थे, 4 जन की टीम थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 4 से 10 हुए, 10 से 16 हुए। ठीक है, तो अभी कुछ इतने जन की हमारी टीम है, और मैं यहाँ पर एज अ टीम लीडर से अभी जो है एचओडी के वो पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और 8 साल हो चुके हैं। और ई लर्निंग कंटेंट बनाते हैं हम लोग, एजुकेशनल कंटेंट जो बच्चों को जो है पढ़ने के लिए यूज में आता है। और कभी कभी लगता है कि मूवी में भले ही नाम ना आया, बट जब वो बच्चे हमारे बनाए हुए एनिमेशन देख के अच्छे से सीखते हैं, और टीचर को काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो सारी चीज़ें उनको इजीली हो जाती है बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ता है ये एनिमेशन वीडियोस देख के पढ़ने में। तो इसीलिए जो है कभी कभी फील होता है चलो अच्छा है कि हम और अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ ये एंटरटेनमेंट मूवी के वीडियोस हमने मूवी में काम किया होता तो लोग एंटरटेनमेंट होते और फिर भूल जाते, बट यहाँ पे हमारा डेली सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, डेली लाखों जो है स्टूडेंट हमारा सॉफ्टवेयर से पढ़ रहे हैं, और उससे जो है उनको उनके लाइफ में अच्छा चेंज आ रहा है, और जो हमने एनिमेशन बनाए वो काफ़ी लोगों को इम्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो लोग अपना पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो तो वैसे भी इसलिए जो है यहाँ पर मैंने 8 साल निकाले कि भाई चलो जो भी हम काम करें उसका इम्पैक्ट अच्छा है, लोग अच्छे से इसको जो है देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। और साथ में जो है फिर ये जो है धीरे धीरे मैं जो मेरा जर्नी है, ठीक है, जो मेरा मिशन है उसको मैं और क्लियर करता जा रहा हूँ। वैसे मैंने कभी 3 साल पहले कुछ ऐसा मेरा मिशन जैसा नहीं था, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब जॉब में जा रहा हूँ और फिर घर पे आके तभी तो यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं था उतना 3 साल पहले, और बस फ्रीलांस वगैरह कुछ मिलता था तो कर लेते थे।
तो बीच में मेरा मतलब 3 साल पहले कुछ जो है लाइफ है एकदम नॉर्मल सा हो गया था, मतलब रूटीन सा, कुछ उतने एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। एंड देन फिर धीरे धीरे संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा और उन्होंने बताया कि लाइफ में जो मतलब दुनिया में कोई आपको चेंज लाना है तो उसकी शुरुआत आपसे ही करनी होती है। तो फिर मुझे लगा कि इंडस्ट्री में जो है एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जो है चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टूडेंट का माइंडसेट है और इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें भी थोड़ा मतलब मुझे लगा कि गैप है क्योंकि वहाँ पे टूल वगैरह सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकली जो है जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो कुछ और ही होता है। तो ये भी एक थोड़ा सा गैप है और स्टूडेंट को भी जो है पता नहीं है कि उनके पास जो स्किल है उनसे कितना पैसा वो लोग कमा सकते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट में कभी इतना वो नहीं सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है, वहाँ पे सिर्फ टूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। तो स्टूडेंट को भी अभी देखो freelancing.in और इस तरह के ऑनलाइन वेबसाइट पे कैसे जाके आपको पैसे कमाने हैं वो इंस्टीट्यूट में यार कभी कोई सिखाता नहीं है। सिर्फ बता दे कि भाई ऐसा एनिमेशन बना सकते हो, ये सॉफ्टवेयर से ये बनता है, ये बनता है, ये टूल ऐसे काम करता है, बट वो टूल की मदद से आप कैसे लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो वो कभी कहीं पर सिखाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जो है मैं ये मिशन मोड में हूँ कि चलो अपनी कम्युनिटी के लिए यार पहले मैं खुद हो जाऊँ, मतलब रिजल्ट किसी को दिखाते हैं तो कभी किसी को ट्रस्ट आता है, तो पहले मैं खुद का रिजल्ट लाने में सक्षम हो रहा हूँ। और करीबन मैं अभी जो है पर मंथ 1 लाख रुपीज जो है कमा रहा हूँ अपनी स्किल की मदद से। और यहाँ पर सिर्फ जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे कि जॉब तो है मेरी, वहाँ से कुछ 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। प्लस में जो यूट्यूब चैनल है एनिमेफेक्स, प्राइवेट कोर्सेज करवा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जो है कोर्सेज करवा रहा हूँ और 1-to-1 कोचिंग चल रहा है मेरा। और फ्रीलांस मैं खुद नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास पूरी टीम है। उन लोगों को जो भी फ्रीलांस वर्क आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं। तो पूरा मिला के जो है अभी 1 लाख के ऊपर अपना अर्निंग में क्रॉस कर चुका हूँ मंथली। और आगे मेरा टारगेट है 10 लाख तक का मंथली। तो ये मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा और आप लोग भी ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओ, इसलिए जो है मैं यहाँ पर ये मिशन में हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हेल्प कर पाऊँ और हम ये इंडस्ट्री को जो है कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए और इस तरह से आगे बढ़ पाए। आई होप कि ये जो है आपको मेरा मिशन जो है कुछ मीनिंगफुल लगा होगा। और मैंने जो पेन देखा है इस इंडस्ट्री में लोगों को जो है स्ट्रगल करते हुए दिखा है, और मेरे काफ़ी दोस्त लोग जो है जो अपना फील्ड चेंज कर देते हैं 2 साल 3 साल बाद जो है मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद जो है वो लोग ये फील्ड को छोड़ छोड़ देते हैं और कोई अलग छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं या फिर कोई एक छोटा मोटा बिजनेस करने लगते हैं। और वहां से भी मैंने देखा है कि वो लोग वही कमा रहे हैं जो ये इंडस्ट्री में कमा रहे थे। तो मतलब क्यों स्विच किया ये इंडस्ट्री को मुझे पता नहीं, बट उनको अगर सही गाइडेंस मिलता और थोड़ा पैशन रखते और थोड़ी और मेहनत करते तो आई थिंक जो है और बेटर अपना लाइफ बना सकते थे। बट मैं हर एक को पर्सनली तो जाके नहीं समझा सकता हूँ, बट रियल में जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी बातों को अच्छे से सुनते हैं और देन उन लोगों को लगता है कि भाई ये जो बंदा बोल रहा है यार हम ट्राई करते हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। एंड देन आई थिंक जो है अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अपना लाइफ जो है और बेटर कर पाएंगे। तो ये मेरा पूरा मिशन है सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का, खुद को इम्प्रूव करने का। फिर आप चाहो तो मुझे फॉलो करके आप खुद भी इम्प्रूव हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा मतलब बहुत लंबा वीडियो है, आई थिंक जो है कितने लोग देखेंगे मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे मैं खुल के बोल रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा अभी हो जा रहा है, तो मुझे कोई वो टेंशन नहीं है। जो भी है वो दिल से शेयर कर रहा हूँ, अनकट वीडियोस है सारे। और ये बीच में कट लगा था वो स्टोरेज फुल हो गई थी इसके वजह से, क्योंकि वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया। बट मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जो मिशन है मेरा, ठीक है, ये वैसे फालतू में कोई मिशन लिखा हुआ नहीं है। रियल में इसका जो है इम्पैक्ट मैं लाना चाहता हूँ और जिससे लोगों के लाइफ में चेंज आए। मेरी लाइफ में पहले मैं चेंज लाऊंगा और इस तरह से ये पूरा मिशन मोड में मैं चल रहा हूँ।
एंड देन ये जो नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो नंबर का कोई वो खेल नहीं है। जैसे मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो करता हूँ, तो उनका जो है मिशन है वो भी मिशन मोड में ही है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो उनके मैंने काफ़ी बायोग्राफी पढ़ी हुई और उनके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हुए। और उनका वो बोलते हैं कि मैं एक की मदद कर सकूँगा तो एक की करूँगा, 10 की कर सकूँगा 10 ने, 125 करोड़ की हेल्प करने का मौका मिलेगा तो वो करूँगा, मतलब सेवा करने का मौका मिलेगा तो बस वही कर रहे हैं। और मैं भी यही करना चाहता हूँ। बट ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब भी हम मतलब कोई भी मुएज में कोई भी टारगेट होता है कि इतना जो है हमें टारगेट अचीव करना है, तो उस मिशन मोड की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। एक टारगेट जब हमारे नंबर कोई हमारे दिमाग में रहता है, तो उस वो अचीव करने की स्पीड बढ़ जाती है। बस जस्ट यही वो ख्याल से ये नंबर लिखा हुआ है। तो देखते हैं। और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कुछ भी अगर आपके दिमाग में और चल रहा है। और ये दो चीज़ें आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक तो है प्रो आर्टिस्ट बनना है आपको, अपने फील्ड का अच्छा जो है आर्टिस्ट बनना है। जो भी आप कर रहे हो उसमें एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और फ्रीडम की ओर आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रीडम है सबसे पहला, टाइम का फ्रीडम। दूसरा है मतलब पैसों का आपको टेंशन ना हो। तीसरा है कहीं पर भी बैठ के आप वो काम कर सको। अभी ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आगे के वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में।